कहानी में हमें दिखाया जाता है दो लोगों को जो आग होते हैं और ये लोग अपना घर बार छोड़कर एक नए शहर में आते हैं जिस शहर का नाम एलिमेंट सिटी होता है। एलिमेंट सिटी में कई प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पेड़, आग, बादल और पानी सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। अब ये दोनों आग पति पत्नी एक घर ढूंढते हैं ताकि ये लोग एक नई जिंदगी बसा सके। काफ़ी धक्का खाने के बाद आखिरकार इन्हें एक घर मिल जाता है और आग की पत्नी अब एक छोटे बच्चे को जन्म देती है। ये दोनों अपने बच्चे का नाम एम्बर रखते हैं। अब ये आग अपने नए घर में काफ़ी बदलाव करते हैं और आग यानी कि एम्बर के पिता अपने पुराने घर से एक अनमोल ज्योति लेकर आए होते हैं। ये ज्योति इनके लिए काफ़ी प्राचीन और इनके ज़िंदगी में खुशहाली बनाए रखती है। अब एम्बर के पिता एक दुकान खोलते हैं जिसका नाम फायर पैलेस होता है। ये लोग यहाँ खुशी खुशी रह रहे होते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं और इनके दुकान में सिर्फ आग वाली चीज़ें ही मिलती हैं। तो इस दुकान में सिर्फ आग वाले ही लोग खाने पीने आते हैं। एक दिन इनके दुकान में दो पानी आते हैं जिसे देखकर एम्बर के पिता चिढ़ जाते हैं क्योंकि पानी इनको बुझा सकता है और पानी भाप बन के उड़ सकता है। इसलिए ये लोग पानी आग से दूर रहते हैं और आग पानी से। अब एम्बर बड़ी हो गई है और इसे गुस्सा भी बहुत आता है। एक दिन इसके दुकान में एक मिस आग आती है और एम्बर से जबान लड़ाने लगती है। यह देख एम्बर अपना आपा खो देती है और गुस्से में लाल पीला हो जाती है और गुस्से में एक बड़ा सा धमाका कर देती है। लेकिन धमाका करने के बाद एम्बर सबको सॉरी बोलती है क्योंकि एम्बर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए यह धमाका करती है। एक बार एम्बर के पिता कबाब बना रहे होते हैं कि तभी एम्बर के पिता खांसने लगते हैं। दरअसल एम्बर के पिता अब बूढ़े हो चुके हैं और इनको खांसी भी है। फिर भी एम्बर के पिता एम्बर से कहते हैं कि जब तुम सब कुछ सीख जाओगी तब यह दुकान तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें टाइम पर डिलीवरी करनी सीखनी होगी। यह सुन के एम्बर टाइम अलार्म लगाती है और डिलीवरी करने निकल जाती है। अब एम्बर सामान लेकर लोगों को घर तक पहुंचाती है। यहाँ इसे एक छोटा सा पेड़ मिलता है जो एम्बर पर लाइन मार रहा होता है। अब एम्बर टाइम से पहले डिलीवरी करके घर पे पहुंच जाती है। एम्बर दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि इसके पिता सो रहे थे। अब इसके पिता इससे पूछते हैं कि कैसे तुमने टाइम से पहले डिलीवरी कर ली। तो एम्बर कहती है कि पिताजी, ये मैंने आपसे ही सीखा है। अब एम्बर के पिता एम्बर से कहते हैं कि कल मैं आराम करूंगा और दुकान बस तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, इसीलिए कल तुम दुकान को संभालना। एम्बर बहुत खुश होती है। सवेरे दुकान खोलते ही दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था। यह सुन के एम्बर अपना आपा खो देती है और घर के नीचे जाकर बम की तरह फूट जाती है। यहाँ धमाका कर देती है और यहाँ धमाका करते ही पानी का पाइप टूट जाता है। एम्बर देखती है पूरे घर में पानी ही बहने लग गया और इस पाइप के पानी से निकलता है एक पानी और यहाँ आते ही रोने लगता है। पानी एम्बर से कहता है कि तुम कहाँ से आ टपके। तब पानी एम्बर से कहता है कि मैं तो नदी के किनारे एक लीकेज देख रहा था कि पानी ने पाइप से मुझे अंदर खींच लिया और मैं यहाँ आ टपका। एम्बर इसे यहाँ से जाने को बोलती है पर पानी कहता है कि सॉरी, पर मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बनानी होगी। मैं म्युनिसिपल इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ पानी का लीकेज है तो मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बनानी होगी और रिपोर्ट बनाते ही तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। और यह बोलकर इंस्पेक्टर यहाँ से जाने लगता है। यह देख एम्बर को गुस्सा आ जाता है और एम्बर पानी का पीछा करने लगती है। एम्बर पानी का पीछा करते करते म्युनिसिपल ऑफिस पहुँचती है। अब यह पानी रिपोर्ट को अपने बॉस के पास भेज देता है। अब एम्बर यह देखकर अंदर से टूट जाती है और पानी से कहती है कि यह देखकर मेरे पिता मर ही जाएंगे और वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और मेरे से बात भी नहीं करेंगे। हमारा सारा सपना टूट जाएगा और ये दुकान मेरे पिता की पूरी जिंदगी है और इसके बिना हम कुछ नहीं, हम सड़कों पे आ जाएंगे और हमारा हाल बिल्कुल जानवर की तरह होगा। यह सुन पानी को दया आ जाता है पर पानी ने तो पहले ही रिपोर्ट को बॉस के पास भेज दिया था और अब पानी एम्बर से कहता है कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। अब तो रिपोर्ट बॉस के पास पहुंच भी गया होगा। लेकिन यह रोकने के लिए पानी अपने बॉस के पास लेकर आता है एम्बर को और बॉस से कहता है कि वो दुकान इनका सपना है और सारी बात बता देता है। लेकिन यहाँ एम्बर को गुस्सा आ जाता है और एम्बर फिर से धमाका कर देती है। अब एम्बर अपना चालान लेकर अपने घर पहुँचती है तो एम्बर देखती है कि नीचे वाले रूम में पूरी जगह पाइप से पानी निकल रहा होता है। इसके पिता यहाँ पाइप को पिघलाकर पाइप को बंद कर रहे होते हैं कि तभी इसके पिता कहते हैं कि वो पानी छाप लड़का ही इस पाइप को तोड़कर यहाँ से भागा है ना, जो तुम उसका पीछा कर रही थी। तब एम्बर अपनी गलती छुपाने के लिए हाँ बोल देती है और सारा कसूर पानी पे लगा देती है। अब यहाँ एम्बर की माँ अपने पुराने गांव के बारे में एम्बर को बता रही होती है। एम्बर की माँ कहती है कि हम लोग अपने पुराने गांव में बहुत खुश थे कि तभी वहाँ एक भयंकर तूफान आया
और सारा कुछ नष्ट हो गया और हम सब कुछ छोड़ के फायरलैंड से एलिमेंट सिटी आकर बस गए। अब कहानी में आगे पानी गाना सुनते हुए कहीं जा रहा होता है कि तभी पानी को यहाँ एम्बर मिलती है और पानी एम्बर को लेकर अपने मेन बॉस के पास लेकर आता है। यहाँ फुटबॉल की मैच हो रही थी। एम्बर बादल बॉस से अपनी कहानी बताती है। एम्बर अपने चालान और दुकान के बारे में सुना रही होती है। यहाँ बादल एम्बर से यह सब खत्म करने के लिए बहुत सारे पैसे मांगती है। यहाँ इनके फेवरेट खिलाड़ी हार रहा होता है, पर पानी के जोश दिलाने पर इनका खिलाड़ी जीत जाता है। यह देखकर सभी खुश हो गए और पानी सबको हाई फाई देने लगता है। पानी जैसे ही एम्बर को हाई फाई देने वाला होता है कि तभी पानी रुक जाता है, क्योंकि आग और पानी का मिलन कभी नहीं हो सकता। अब एम्बर मेन बॉस को दुकान के लीकेज के बारे में बताती है। तब बॉस इनसे कहती है कि अगर तुम लोग लीकेज का पता लगा लेते हो तो मैं तुम्हारा चालान रोक दूंगी, नहीं तो तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। अब ये दोनों लीकेज का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ इनको लीकेज का पता चल जाता है। नदी का एक बांध होता है और ये बांध टूट गया होता है और जब जब समुंदर में यहाँ से जहाज गुजरती है तब तब पानी नदी में बहने लगता है और लीकेज यहीं से हो रही थी। अब ये लोग इस टूटे बांध को रेत के बोरी से लीकेज को बंद कर देते हैं। अब ये दोनों घर जाने वाले ही होते हैं कि तभी पानी एम्बर से पूछता है कि क्या कल तुम मुझसे मिलने आओगे। एम्बर पानी को मना कर देती है पर पानी से मिलने चली जाती है। एम्बर की माँ एम्बर को देखकर समझ जाती है कि एम्बर किसी से मिलने जा रही है। अब ये दोनों एक जगह मिलते हैं और घूमने लगते हैं, एक साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। एम्बर की माँ फोटो देख लेती है और एम्बर की माँ सोचती है कि शायद एम्बर को प्यार हो गया है। अब ये लोग एक साथ घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, पर एक दूसरे को छूते नहीं हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि अगर आग पानी को छुएगा तो आग हमेशा के लिए बुझ सकता है और पानी आग को छूता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दोनों मर जाएंगे। अब नदी का बांध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और पानी फिर से लीकेज होने लगता है कि तभी यहाँ एम्बर के घर पे छुप के पानी इनके घर आता है। यहाँ पानी एम्बर से कहता है कि रेत की बोरी ढह गई है कि तभी यहाँ एम्बर के पिता आ जाते हैं और पानी को देख के चिढ़ जाते हैं और पानी एम्बर के पिता से कहता है कि मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक फूड इंस्पेक्टर हूँ और खाने को चख के उसका स्वाद बताता हूँ। अब एम्बर के पिता इसे जलता हुआ कबाब खिलाने लगते हैं ताकि ये जान पाए कि वो फूड इंस्पेक्टर है या नहीं, और पानी कबाब खाकर उबलने लगता है। पानी को यहाँ से भगाकर पानी को दुकान में आने से मना कर देते हैं। अब ये दोनों लीकेज के पास आते हैं और समुद्र के किनारे रेत भरने लगते हैं ताकि ये रेत की बोरी से लीकेज को बंद कर सके। लेकिन रेत भरते हुए एम्बर जहाँ खड़ी होती है वहाँ का रेत पिघलकर शीशा बन जाता है। यह देखकर एम्बर को एक मस्त आइडिया आया और एम्बर रेत को पिघलाकर लीकेज को बंद कर देती है। अब दूसरे दिन पानी एम्बर को अपनी माँ से मिलवाने लाया होता है। ये लोग यहाँ एम्बर को देखकर बहुत खुश होते हैं और पानी की माँ एम्बर से कहती है कि पानी तुम्हारा दीवाना है, यह सिर्फ तुम्हारे ही बातें करता रहता है, शायद ये तुमसे प्यार करता है। यहाँ एम्बर पानी की माँ को एक शीशा पिघलाकर एक कमाल का मग बना देती है। यह देखकर पानी की माँ बहुत खुश होती है और एम्बर से कहती है कि तुम अपना जीवन दुकान में क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक शीशे पिघलाने वाले आर्ट बनाने वाले कंपनी में काम दिलवाता हूँ और वहाँ तुम बहुत ही सारे पैसे कमाओगी। पर एम्बर यहाँ से घर जाने लगती है। इन्हें यहाँ एम्बर की माँ देख लेती है जाते हुए रास्ते में और गुस्सा हो जाती है। अब ये दोनों बादल के घर आते हैं और बादल पानी में एक एयर बलून बनाती है और इस एयर बलून में एम्बर कूद जाती है, पानी की गहराइयों में सैर कराता है। अब ये दोनों गहरे पानी से घूमकर बाहर आते हैं और पानी आग से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर एम्बर गुस्सा हो जाती है क्योंकि पानी और आग का मेल नहीं हो सकता था, पर पानी के बहुत ही फोर्स करने के बाद आग पानी का हाथ पकड़ लेती है और पानी उबलने लगता है। पर प्यार में ये भाप बनकर उड़ता नहीं और ये दोनों आखिर अब गले मिलते हैं। पानी आग से उबलने लगता है पर भाप बन के उड़ता नहीं, क्योंकि प्यार में बहुत पावर होती है ना। अब ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब अगले दिन एम्बर के पिता एम्बर को अपनी दुकान एम्बर को देने वाले होते हैं। तभी यहाँ एक पार्टी रखी जाती है ताकि एम्बर के पिता अपना दुकान एम्बर के हवाले कर सके, क्योंकि एम्बर अब दुकान संभालने के लिए तैयार हो चुकी थी। पर यहाँ इस पार्टी में पानी आ जाता है और सबके सामने आग को प्रपोज कर देता है। एम्बर की माँ एम्बर के पिता से कहती है कि मान भी जाओ, इनको सच्चा वाला प्यार हो गया है। तब एम्बर के पिता एम्बर से कहते हैं कि तुमने पानी से प्यार क्यों किया, यह सब नामुमकिन है और मैं तुमसे अब गुस्सा हूँ। कि तभी वो लीकेज वाली नदी का बांध टूट जाता है और इनके इलाके में एक बड़ी सी बाढ़ आ जाती है। यहाँ इनका इलाका डूब जाता है और यहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है। एम्बर उस प्राचीन ज्योति को बुझने से बचाने घर के नीचे आती है कि तभी यहाँ पानी आता है और ज्योति को बुझने से बचा लेता है। पर यहाँ गर्मी बहुत होती है
और पानी भाप बन के उठ जाता है। यह देखकर एम्बर रोने लगती है। यह सब देखकर एम्बर के पिता एम्बर से माफ़ी मांगते हैं और एम्बर को कहते हैं कि दुकान चलाना मेरा सपना नहीं था, मेरा सपना तो तुम हो। यह बोलते ही एम्बर अपने पिता से कहती है कि ये तो सब ठीक है, पर पानी मर गया और वो कभी वापस नहीं आएगा और मैं उससे प्यार करती थी। यह सुनकर कहीं से रोने की आवाज़ आने लगती है। अब एम्बर पीछे मुड़ के देखती है तो पानी जो भाप बन के उड़ गया था, इस पानी का कुछ अवशेष अभी दीवार पे लगा हुआ था। तब ये लोग कुछ ऐसा बात करने लगते हैं कि पानी फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते एक बर्तन में पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी अब फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि पानी का कुछ बूंदें अभी बच गई थी। और अब यह देखकर सभी खुश होते हैं। अब एम्बर के पिता भी इनके इस बातों से खुश होते हैं और अब एम्बर ग्लास बनाने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने चली जाती है। पानी के साथ अब एम्बर जाने से पहले अपने पिता को एक रिस्पेक्ट वाला प्राचीन नमस्कार करती है और एम्बर अपने नए काम पर निकल जाती है। इधर एम्बर के पिता फिर से अपनी दुकान चलाने लगते हैं और एक बड़ी बाढ़ के बाद अब सरकार ने मजबूत बांध बनवा दी थी और अब सब ठीक हो चुका था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।